जी हाँ, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले, वो अब हमारे सामने है और सुपर 8 में हम बात करेंगे कुछ डार्क हॉर्सेस जिनकी हम शायद वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बात नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसी टीम्स जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंटेड किया क्योंकि हमेशा वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो हमको लगता है यार कि वो सुपीरियर टीम है, वो कुछ अच्छा ही करेगी वर्ल्ड कप में लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस डिसअपॉइंटिंग रही उनके लिए भी और क्रिकेट फैंस के लिए भी ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज देयर ऑफ कोर्स और इंग्लैंड ने भी जिस तरीके की क्रिकेट अभी थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला है अभी तक आई थिंक कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात जरूर है भाई। ठीक है, तो अब आज अगर बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला चल रहा है और देखना होगा अब न्यूजीलैंड फार अहेड है अभी इस टाइम पाकिस्तान से। जिस तरीके से सारे डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड अच्छा कर रही है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है। हालांकि इंडिया वाला मैच वो हार चुके थे, अदरवाइज उन्होंने बाकी सारे मैचेस में टीम्स को हरा के सुपर 8 में अपने आप को काबिज करा। तो भाई बात जरूर करनी होगी इस पे कि यार न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच भी हो सकता है कोई कड़ा मुकाबला आज देखने को मिले। इसके बाद हम बात करेंगे 8 टीम्स की, जहां पर इन टीमों को दो भागों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। अब पहले ग्रुप की बात करें तो आपको इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका। अब बात करेंगे पहले ग्रुप की, जहां पर इंडिया ने अपना पहला मैच कल संडे को शाम को 7 बजे से खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आई थिंक इस सुपर 8 का वन ऑफ द बेस्ट मैच ये होगा क्योंकि ये जो दोनों टीमें हैं ना, ये इस टाइम पे टॉप की टीमें मानी जाती है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये टॉप पे है क्योंकि दोनों टीम अभी तक अनबीटन रही हैं इस वर्ल्ड कप में। तो इनका जो मुकाबला होगा वो कड़ा होने वाला है और इस तरीके से उसके बाद जो दूसरा मैच खेलना है इंडिया को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके बाद तीसरा मैच जो खेलेगी इंडिया वो खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ। तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ने भी जिस तरीके की क्रिकेट इस टूर्नामेंट में अभी तक खेली है भाई, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है क्योंकि डार्क हॉर्सेस की मैं बात कर रहा था। अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन्हीं की बात करते हैं कि यही वो टीमें हैं जो आपको कड़ा टक्कर देगी एक दूसरे टीम को और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल अगर टॉप फोर्स की बात करते हैं तो यही टीमें हमारी नजर में आती हैं। बट जिस तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने जो क्रिकेट खेली है और उसी की वजह से सुपर 8 में जगह बनाई है, आई थिंक उसको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि स्पेशली जिम्बाब्वे ने यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया को कौन सोच सकता है, आई थिंक किसी के थॉट में भी नहीं होगा कि यार जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ सकती है टी20 वर्ल्ड कप के दौरान। हम लोग लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जिम्बाब्वे कहीं भी टिकती है, लेकिन भाई ये कर दिखाया जिम्बाब्वे ने। इससे पहले 2009 में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था और इस टाइम भी जिम्बाब्वे ने उसके बाद श्रीलंका को भी हराया है। और जिम्बाब्वे ऑफ कोर्स जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है इस वर्ल्ड कप में अभी तक, आई थिंक फील्डिंग फील्डिंग जिस तरीके की उन्होंने करी है ना, आई थिंक जिस तरीके से कैचेस लिए हैं, रन आउट्स किए हैं, बाउंड्रीज बचाए हैं, मतलब कह सकते हो आपकी 30-35% उन्होंने जो भी मैचेस जीते हैं आई थिंक वो फील्डिंग की वजह से जीती हैं। आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम फुली। और उसके बाद अगर भारत के साथ जब वो मैच खेलने आएंगे तो हो सकता है जिम्बाब्वे भी कहीं ना कहीं भारत को कड़ा टक्कर दे सकती है भाई। ठीक है, देखो अगर कंपैरिजन करें दोनों ग्रुप्स की तो कहीं ना कहीं आपको जो दूसरा ग्रुप है जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान और श्रीलंका दिखते हैं, आई थिंक उस ग्रुप्स में कहीं ना कहीं वो ज्यादा टक्कर दिखाई देगी क्योंकि कंपैरिजन अगर हम दोनों ग्रुप्स का करें तो आई थिंक उस ग्रुप को आप कहीं ना कहीं वो अपर मार्क्स दोगे क्योंकि यार वहां पे टीम भाई सबकी सब बहुत डेंजरस टीम है। अगर इस ग्रुप की बात करें तो हो सकता है आप जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को कहीं ना कहीं वो बॉटम पे रखेंगे, लेकिन हु नोज कि भाई टी20 क्रिकेट है और टी20 क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट ऑन द डे। अगर आपका दिन अच्छा है तो आप किसी भी बड़ी टीम को, कोई भी छोटी टीम पटखनी दे सकती है। जिस तरीके से हमने और टीमों को भी देखा, लाइक जिस तरीके से नेपाल ने इंग्लैंड को बहुत कड़ा टक्कर दिया था, हालांकि वो 4 रन से मैच हार गई थी। उसके बाद यूएसए ने भी इंडिया के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को परेशान किया। हालांकि मैच नहीं जीत पाए लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक दे वर अनबिलीवेबल। तो बात करेंगे पहले ग्रुप की तो भारत कहीं ना कहीं इस ग्रुप में सबसे टॉप पे रहेगी क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस है इस टाइम पे, रेगुलरली मैच जीत के आ रहे हैं। और थोड़ा सा वो कंसर्न वाली बातें जरूर है इंडियन टीम में इस टाइम पे। एक तो अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो यार पिछले 4 में से 3 बार
0 पे आउट हुआ है भाई। अगर आप दुनिया के पहले नंबर के बल्लेबाज की बात करते हैं तो आई थिंक जब आप सोचते हैं यार कि और लास्ट के 7 इनिंग्स में अभिषेक शर्मा 5 बार डक पे आउट हुआ है। अभिषेक शर्मा का ये चल रहा है कि या तो आप अर्श पे या फर्श पे। आई थिंक अभिषेक शर्मा को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई मैं किस तरीके से, किस अप्रोच से मैंने आगे क्रिकेट खेलनी है। और अब सूर्य कुमार यादव का मैं रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो सूर्य कुमार यादव ने भी फुली बैक किया अभिषेक शर्मा को। उन्होंने कहा यार कि पिछले साल जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पूरी टीम का लोड अपने कंधों पे उठाया था, अब हमारी बारी है। अगर अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे तो दिस इज आवर टाइम जहां पर हमको अभिषेक शर्मा को सपोर्ट करना है। और अगर वो रन नहीं बना पा रहे तो हमको उस चीज को टेक ओवर करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आगे से रन्स करें। आई थिंक दैट्स द टीम स्पिरिट, और इंडियन टीम में जो स्पिरिट दिखाई देती है हमेशा, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंडियन टीम हमेशा आपको टॉप पे दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच होगा कल संडे को। आई थिंक इंडियन टीम को मैं थोड़ा-सा एज दूँगा इस मैच में, क्योंकि भाई इंडियन टीम कहीं न कहीं होम एडवांटेज है। और जिस तरीके से भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है, आई थिंक दिस इज़ द की। और साउथ अफ्रीका की भी एक टीम बहुत कंप्लीट लगती है। वो सारे दायरे में सारे डिपार्टमेंट को अच्छे तरह से हैंडल कर रहे हैं, वेदर इट इज़ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया भी सारे डिपार्टमेंट में अच्छा तो नहीं कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पर आप बॉलिंग की बात करेंगे या बैटिंग, जहाँ पर हमारे ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, इनकी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच रही हैं अभी तक। बट भारत का एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है उस पे बात करनी जरूरी है, और वो कंसर्न है दे आर नॉट हैंडलिंग स्पिन प्रीटी वेल। जहां पर हम बात करते हैं कि यार इंडियन बैटर्स वो बैटर्स है दुनिया के अंदर जो स्पिन को टैकल करने में सबसे ऊपर रहते हैं। और क्योंकि इंडियन जो जिस तरीके से इंडिया में पिचेस होते हैं, हमेशा टर्निंग ट्रैक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो ग्रूमिंग होती है बचपन से, वो आपको स्पिन खेलने में आपको वो एक्सपर्टीज हासिल होते हैं। बट यार इस टूर्नामेंट में अभी तक इंडियन टीम ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है जब वो स्पिन अटैक को खेलने गए हैं। कहीं ना कहीं आप अगर बात करेंगे तिलक वर्मा की बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, आप अदर बैट्समैन की, जिस तरीके से जो स्ट्राइक रेट उनका फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रहता है भाई, वो स्पिन के सामने नहीं रहता है। लाइक हम नामीबिया के अगेंस्ट जिस तरीके से उनके स्पिन अटैक ने धराशायी कर दी थी इंडियन बैटिंग लाइनअप को। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था अपनी स्पिन अटैक से। और इवन नीदरलैंड्स ने भी कहीं ना कहीं अपनी स्पिन अटैक से इंडिया वालों को ये बताया कि भाई आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अगर स्पिन अटैक्स को अगर सही से आपने टैकल करना है तो। ये कंसर्न जरूर इंडिया के सामने है, बट इंडियन टीम जिस कॉन्फिडेंस में है इस वक्त, क्योंकि कोई भी सीरीज 2024 के वर्ल्ड कप के बाद हारी नहीं है, इस वर्ल्ड कप में भी एक भी मैच नहीं हारी, तो आई थिंक उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होता है। और अगर आप सुपर 8 में खेल रहे हैं, नॉकआउट्स खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आती है। बात जो जिम्बाब्वे के साथ मैच होगा 26 तारीख को इंडिया का, आई थिंक कह सकते हैं कि हम लोग वो अपर हैंड दे सकते हैं, वो एज इंडिया को फुली दे सकते हो आपकी। यार जिम्बाब्वे को शायद कहीं ना कहीं पकड़ लेगी भाई, लेकिन जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइनअप है ना इस टाइम पे, जिस तरीके से मुजरवानी बॉलिंग कर रहे हैं उनके, या अदर स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स में सिकंदर रजा की बात कर रहे हैं भाई, दे आर क्वाइट गुड इनफ एट द मोमेंट। और इंडिया को कहीं ना कहीं अगर ये 2 मैच जीत जाती है, फिर वेस्ट इंडीज के सामने जो 1 तारीख को मैच होगा उसमें आपको वो एज होता है। और आप मैच हार भी जाते हो तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि यार आपके चांसेस ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में रहते हैं। और देखना होगा सुपर 8 के जो मैचेस होंगे, कहीं ना कहीं इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका या पाकिस्तान में से ये मैं 4-5 टीमों में जाऊंगा जो आपको सेमीफाइनल्स में दिखेंगी। फाइनल्स की बात फिर अगले वीडियोस में करेंगे। उससे पहले आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अच्छा क्रिकेट खेलना जरूरी है टी20 फॉर्मेट में। यहाँ पर मतलब इतना आसान भी नहीं होता कि यार प्रेडिक्ट कर देना कि ये टीम इसको हरा ही देगी भाई। इट्स ऑल अबाउट ऑन द डे। अगर आपका दिन अच्छा है, आपका आपके हाथ से बॉल अच्छी निकल रही है या आपके बल्ले में बॉल अच्छे से आ रही है, तो आपका दिन बन जाता है और अपनी टीम को आप सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हो, जहां पर मैच सिर्फ 1 ओवर में या 1 विकेट से मैच का रुख बदल जाता है। टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट, आपको पता है। तो यहाँ पर ऑन द डे आपका दिन अच्छा होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।